गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है वेक्टर एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसके कुछ पॉइंट्स फिजिक्स में भी आप सभी ने पढ़े होंगे, वहाँ पर भी वेक्टर्स का एक चैप्टर है। सबसे पहले आपका पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज। Physical quantities. There are two types. Number one, vector quantities. Scalar quantity. Physical quantities, there are two types, vector quantity and scalar quantities. Vector quantities, those quantities which have both magnitude and direction, such are called vector quantities. For example, velocity, displacement, acceleration, force, weight and so on. बहुत से हैं ETCs. Scalar quantities, those quantities which have only magnitude, such are called scalar quantity. Examples: distance, speed, density, mass, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट, या प्लेन कंसीडर कर लें, एक पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट, ये आपका टर्मिनल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिला दें और ये एरो ए बी वेक्टर, ए टू बी, ए टू बी, तो ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, बहुत से। तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज।
वेक्टर क्वांटिटीज की डिफिनीशन सभी जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीज़ हो, मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स सभी जानते हैं फिजिक्स में। ऐसे ही स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड फाइंड होता है, डायरेक्शन नहीं। जैसे मास 5 kg, डेंसिटी, डिस्टेंस 5 मीटर, स्पीड, ये सब स्केलर के हैं। फिर इसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब इसके बाद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये ओ ए बी, तो ओ बी वेक्टर इक्वल ए बी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। इसे ए वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, इसे बी। चलिए चलने दीजिए, ये आ गया। तो ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसको इधर भेज दिया। एक स्टेप डायरेक्ट है, यह नोट कर देते हैं। इसको इधर ले आएंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये ए बी इक्वल ओ बी माइनस ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका। इक्वल वेक्टर, इन इक्वलिटी वेक्टर, इक्वल वेक्टर या इक्वलिटी। दो वेक्टर हैं जिनका, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, लेंथ सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, वो आपके इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। लेंथ सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो वो आपके कैसे कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर, इक्वलिटी वेक्टर। अब इसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। नंबर 1 नल या जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, that is इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो। जैसे अभी आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बताया था, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका टर्मिनल पॉइंट, इनको मिला दें तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे पी क्यू ले लें तो पी क्यू वेक्टर। अब यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका टर्मिनल पॉइंट, दोनों एक पर ही हों। जैसे ओ पर है, इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, एक ही पॉइंट पर है, मैग्नीट्यूड 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0, इसके मीन्स नल वेक्टर।
It is denoted by zero vector here. Clear? Unit vector. ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो, यूनिट वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 हो, यूनिट वेक्टर, इसे ए कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर। क्लियर? इसके लिए फार्मूला भी है। अभी आपको केवल डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मॉडुलस 1 हो, यूनिट वेक्टर। लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर, सेम डायरेक्शन। लाइक वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो, एक ये है, एक इधर है, अपोजिट डायरेक्शन। अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, इसमें नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। अनलाइक वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर है। अभी इक्वल वेक्टर था। इक्वल वेक्टर में लेंथ मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेंथ सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहता है। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम, ये डिस्टेंस भी इसका सेम। पैरेलल वेक्टर सभी जानते हैं। पैरेलल लाइन, कोलिनियर वेक्टर। ये सब कोलिनियर वेक्टर, ये ए बी बी सी और ये सब कोलिनियर वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट 1 हो, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट 1 हो। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, ये मेन आपके पॉइंट्स हो गए। अब एक्सरसाइज देखें। एक पॉइंट और बता दें। एक्स डैश, वाई डैश।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओरिजिन, इसमें आपसे कहा जाए नॉर्थ से ईस्ट की ओर 45 डिग्री, इसके मीन्स ये। नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री, इसके मीन्स ये। ईस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री, मीन्स ये। ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें बस ध्यान रखना है नॉर्थ से ईस्ट की ओर, इसके मीन्स ये। नॉर्थ से वेस्ट की ओर ये, ईस्ट से साउथ की ओर। पहला वर्ड देखेंगे, टू किसकी ओर है? नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू साउथ या साउथ टू ईस्ट। एक्सरसाइज 10.1 represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. East, west, north, south 30 degree 40 kilometer. Clear? क्लासीफाई क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई सब इजी हैं, कुछ नहीं है इसमें, फिजिक्स में सब पढ़ चुके हैं। अभी सेकेंड एक्सरसाइज मेन है। क्लासीफाई ऑफ फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट है 10 kg, ये मॉस है, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड मीटर नॉर्थ वेस्ट, वेक्टर क्वांटिटी 40 डिग्री। थर्ड स्केलर। फोर्थ पार्ट 40 वाट स्केलर। फिफ्थ 10⁻⁻19 कूलाम, सभी जानते हैं चार्ज की यूनिट है। स्केलर 40 वाट, सभी जानते हैं पावर की यूनिट है। स्केलर 6 पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? तो इसमें सेकेंड एंड 6, सेकेंड कामा 6, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं जैसे 1, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3, classify of following as scalar and vector quantity.
फर्स्ट टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस सेकेंड स्केलर, फोर्स वेक्टर थर्ड, वर्क डन स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ ये स्केलर है, फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, टाइम पीरियड डिस्टेंस वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, स्क्वायर, फाइंड कोइनिशियल, कोइनिशियल, इस पॉइंट पे देख रहे हैं ए वेक्टर डी वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी कोइनिशियल वेक्टर, क्योंकि एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट, ये इनका पॉइंट, ये इधर जा रहा, ये इधर आ रहा, तो ए एंड डी कोइनिशियल वेक्टर। नंबर सेकेंड, इक्वल वेक्टर, सेम लेंथ, सेम डायरेक्शन, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल वेक्टर, सेम लेंथ, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर। थर्ड, कोलिनियर, what not equal, इक्वल के लिए सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ, इसमें देख रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम, व्हाट डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। कोलिनियर है, कोलिनियर है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्लियर? Question number 4th. Answer the following are true or false. First part, A vector and minus A vector are collinear. True. Collinear property follow कर, okay. Second, two collinear vector
आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोई ज़रूरी नहीं है। पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड उनका क्या है, डायरेक्शन क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता। पैरेलल एंड कोइंसिडेंट में अभी बताएंगे क्या डिफरेंस है। सभी पैरेलल कोइंसिडेंट नहीं हो सकते, कोइंसिडेंट पैरेलल हो सकते। खैर, 2 पॉइंट, 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स। थर्ड, 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कोलिनियर के लिए सेम मैग्नीट्यूड हो, फॉल्स। 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कोई कंडीशन ये नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड हो, इक्वल हो। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई।